नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 3। दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अच्छी तरीके से देख लिया है। तो दोस्तों, अपनी क्लास की देरी ना करते हुए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दो दोस्तों, ठीक है। और आइए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्या कह रखा है चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रखा है कि एक निश्चित राशि दोस्तों, क्या एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्षों में 1296 रुपये हो जाती है। दोस्तों, कितनी हो जाती है? 5.5 वर्षों में दोस्तों कितनी हो जाती है? 1296 रुपये हो जाती है। तो इस राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों, क्या 8 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों, आज की क्लास को भी बीच में स्किप ना करिए दोस्तों, उससे आपका ही लॉस होने वाला। मेरे भाई, क्या है? आपका ही लॉस होने वाला है। आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। देखते हैं क्या कह रखा कि एक निश्चित राशि। दोस्तों, हमने ये नहीं पता कि राशि क्या है भाई। मेरे भाई, क्या है राशि का? ये नहीं पता कि क्या है राशि। एक निश्चित राशि, मान लो कि मेरे पास मूलधन क्या है, कुछ नहीं पता मुझे मेरे भाई, क्या है मूलधन। और आप लोगों से क्या दे रखी? 8% दे रखी दोस्तों। कितनी? आपसे कितनी दे रखी? 8% दे रखी। समय की बात की जाए दोस्तों, कितनी? 5 दूनी 10 और 11/2 दोस्तों। क्या समय की बात करें मेरे भाई, कितना आया? 11/2 वर्ष में। कितने समय में? 11/2 वर्ष में। और क्या आया दोस्तों? 1296 रुपये। ये क्या दे रखा दोस्तों? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए यह राशि क्या है मेरे भाई। ये मूलधन है या मिश्रधन है या ब्याज है दोस्तों? तो 1296 रुपये हो जाने का मतलब क्या है कि मूलधन के अंतर्गत कुछ न कुछ ब्याज ऐड किया गया है दोस्तों। तो वो वह राशि क्या बन गई? मिश्रधन बन गई दोस्तों। क्या? अमाउंट। तो मेरे पास अमाउंट कितना बना दोस्तों? बात कीजिए, मेरे पास अमाउंट की बात करें दोस्तों, कितनी बनी अमाउंट? अमाउंट बनी 1296 रुपये। कितनी बनी? 1296 रुपये बनी दोस्तों। क्या अमाउंट कितनी बनी? 1296 रुपये बनी। बात की जाए फिर क्वेश्चन में क्या कहा, इसी राशि पर दोस्तों क्या है, जो राशि हमने यहाँ पे लगाई थी दोस्तों, पी राशि लगाई थी हमने यहाँ पर। क्या लगाई थी दोस्तों? पी राशि लगाई थी। और क्या कहा इसने? 10% प्रति वर्ष की दर से। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे दी? 10% दे दी दोस्तों। उस समय की बात की जाए, समय यहाँ पे कितना दे दिया? 8 वर्ष दे दिया। कितना दिया? समय कितना दिया दोस्तों? 8 वर्ष दिया। और यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया कि साधारण ब्याज क्या है। आप लोगों से क्या पूछ लिया? साधारण ब्याज क्या है। आप मेरे से एक बात बताओ कि मेरे पास यहाँ क्या है? मूलधन। इस राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 11/2 वर्ष यानी 5.5 वर्षों में, 11/2 का मतलब क्या है दोस्तों? 5.5 वर्षों में मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ आप लोगों को? आपके मुझसे 1296 रुपये प्राप्त हुआ। मेरे भाई, ये क्या हुआ? 1296 में मिश्रधन प्राप्त हुआ। तो मिश्रधन, इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों? ब्याज है, ब्याज ऐड हो रहा है। कोई इसमें कोई मूलधन में क्या है दोस्तों? ब्याज ऐड हो रहा। तो मेरे भाई, हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे अमाउंट प्राप्त हुई। कितनी? 1296 रुपये की राशि प्राप्त हुई यहाँ पे। फिर क्या कहा? इसी राशि पर दोस्तों, जो राशि हमने यहाँ पे लगाई थी, इसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज का फार्मूला बता रखा मैंने आप लोगों से। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आप मेरे से एक बात बताओ कि भाई, मेरे भाई, एक साल की दर 8% है और 8 साल की दर कितनी होगी दोस्तों? अगर एक साल में 10% का ब्याज लग रहा है दोस्तों, और 8 साल में कितने का ब्याज लगेगा आपके अनुसार? 80% का ब्याज लगेगा। तो मेरे भाई, यहाँ से मुझे 8 साल की दर कितनी निकल गई मेरे भाई? 80% निकल गई। और यहाँ पे दोस्तों क्या है? अमाउंट मिश्रधन दे रखा दोस्तों। यहाँ पे साधारण ब्याज है, यहाँ पे अमाउंट है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से बताओ, 2 चौक कितना हुआ? 8। आगे समझ में? 2 चौक कितना हुआ दोस्तों? 8। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 11 चौक 44? तो मेरे भाई क्या हुआ? 11 चौक 44। तो यहाँ से कितनी राशि प्राप्त हुई आपको? 144%। मेरे भाई, इसमें क्या है? राशि के, देखो, हमने जो भी राशि मानी है दोस्तों, वो राशि कितनी है दोस्तों? 100 रुपए की राशि है। और 100 रुपए के अंतर्गत यहाँ पे 11 चौक 44 रुपए का ब्याज ऐड हुआ है दोस्तों। तो हमारे पास मिश्रधन कितना बन गया मेरे भाई? मिश्रधन बन गया 144%। तो मेरे भाई कितना बना? 144%। और मैंने ज्ञात क्या करना? साधारण ब्याज। वो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? मेरे पास राशि कितनी है? 1296 रुपए की राशि है दोस्तों। कितनी? 1296 रुपए की। मेरे भाई क्या है? मिश्रधन 1296 रुपए का है।
और यहाँ पे मूलधन का मूलधन मेरे भाई क्या है, पी मूलधन है दोस्तों। आर आपको लोग कितनी प्राप्त हुई, 80% की आर प्राप्त हुई। और यहाँ पे बात की जाए दोस्तों कितनी, यहाँ पे पी राशि है और आर कितनी बनी आपकी 144% दोस्तों, कितनी बनी 144%। 144% परसेंट से परसेंट खत्म दोस्तों, इसका परसेंट इसके परसेंट से खत्म हुआ। बात की जाए इसको काट लो दोस्तों, ठीक। एक काम करो इसको मेरे भाई, बारम्बार कितने होते हैं 144 होते हैं मेरे भाई, कितने होते हैं बारम्बार 144 होते हैं। और यहाँ से इसने करो 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96 दोस्तों। कितनी बार कटायू, कितनी बार कटा, ये आपको क्या हुआ सर 108 बार डिवाइड हुआ दोस्तों। जब भी 108 बार डिवाइड हुआ तो मेरे भाई एक बार फिर कटो, इसमें 12 नंबर कितने होते हैं 108। तो आप क्या कहोगे सर 9 बार, जो 144 से 1296 डिवाइड हुआ तो कितनी बार डिवाइड हुआ, आपका जवाब क्या है सर 9 बार डिवाइड हुआ मेरे भाई। और पी से पी काट दो दोस्तों, यहाँ से पी से पी खत्म हुआ तो आपका साधारण ब्याज कितना निकल कर आया। तो साधारण ब्याज पूछ रखा क्वेश्चन में 9/72 720 रुपये निकल कर आया मेरे दोस्तों। कितना निकल गया 720 रुपये निकल कर आया। आपका साधारण ब्याज कितना निकल कर आया 720 रुपये निकल कर आया दोस्तों। कितना 720 रुपये निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है कि 10,500 रुपए की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 रुपए हो जाती है। इस राशि पर पहली दर से 2 गुनी दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज याद करें दोस्तों। क्या कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज याद करें दोस्तों। यहाँ से जितनी भी टाइप बनने वाली है, आज में इसी टाइप के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से करवाऊंगा दोस्तों। अभी हाल ही में जो वनडे एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। हर शिफ्ट के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन पूछे गया दोस्तों। अगर साधारण ब्याज में से कोई क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, यहाँ से ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं यहाँ से पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। और आगे हाल में एग्जाम होने वाला किसका है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है मेरे भाई। और वनडे एग्जाम काफी ज्यादा चल रहे हैं, ठीक। अच्छा उतारो मेरे भाई इसने। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, अब मैं से बोलता हूं राशि कितनी है 10,500 रुपए की राशि है दोस्तों। इससे पहले आपको मूलधन नहीं दे रखा था मेरे भाई। यहाँ पे क्या है मूलधन कितना दे रखा 10,500 रुपए है। मूलधन कितना दे रखा 10,500 रुपए दे रखा पर हाँ राशि पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर दोस्तों, हमें दर का नहीं पता, दर कितनी है दोस्तों 8% है। दर कितनी है 8% है। उस समय की बात की 5 या 15 उपचार कितना दोस्तों 19/20। 5 या 15 और 4 कितने दोस्तों 19 बटे कितना हुआ 5 हो गया मेरे भाई। कितना हुआ समय 19/5 हो गया। समय कितना हुआ 19/5 हुआ। और बात की जाए दोस्तों वर्षों में 13,825 रुपए हो जाती है। आप लोगों से अमाउंट कितनी दे रखी, अमाउंट की बात करी जाए दोस्तों, अमाउंट आपसे कितनी दे रखी 13,825 रुपए हो जाती है मेरे भाई। कितनी 13,825 रुपए हो जाती है। फिर क्या कहा इसी राशि पर दोस्तों, ये राशि यहाँ पे है दोस्तों, P बराबर कितना है दोस्तों 10,500 रुपए पर दोस्तों। पर इसी राशि पर दोस्तों, इसी राशि पर इसी दर से 2 गुनी दोस्तों, यहाँ पर दर कितनी है 8% है और यहाँ 2 गुनी दर के रखा है 2 गुनी दर दोस्तों 2R होगी। दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज दोस्तों, यहाँ पे समय कितना दे दिया 5 वर्ष दे दिया मेरे भाई। कितना दे दिया समय 5 वर्ष। और साधारण ब्याज पूछ लिया, साधारण ब्याज याद करें। क्या निकाल नहीं सकते मेरे भाई, निकाल सकते हो। देखो क्या कहा है मेरे भाई, मूलधन कितना दे रखा है 10,500 रुपए दे रखा आप लोगों से। और प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर दोस्तों आर मेरे पास आर कितनी है 8% है दर से। और समय की बात की जाए आप लोगों से, समय दे रखा 19/5 वर्ष दोस्तों। क्या 19/5 वर्ष दे रखा। और आपकी मूलधन कितना हो रहा मेरे भाई, अमाउंट कितनी 13,825 रुपए हुई। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इसी दर से दोस्तों, क्या इसी दर से इसी धन पर, जो धन मैंने यहाँ पे लगाया था शुरुआत में वही धन यहाँ पे लगाया। और जो यहाँ पे दर थी 8% थी दोस्तों, वो अब क्या हुई इसकी दुगनी होगी मेरे भाई। क्या हुई इसकी दुगनी हो चुकी।
और समय की बात कीजिए, यहाँ पे समय जो था 19/5 था, और यहाँ पे समय कितना होगा दोस्तों 5 वर्ष। और साधारण ब्याज ज्ञात करना दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए देखो आप मेरे से एक बात बताओ, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, मैंने डायरेक्ट इनसे काट दिया था दोस्तों। यहाँ से कोई भी संख्या मतलब यहाँ डिवाइड नहीं हो रही मेरे भाई किसी से, तो हम कैसे निकाल लेंगे दोस्तों साधारण ब्याज। तो आप मेरे से एक बात बताओ, यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है 10,500 रुपये, और यहाँ अमाउंट कितनी दे रखी दोस्तों 13,825 रुपये दे रखी। आप मेरे से एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो साधारण ब्याज छुपा हुआ है दोस्तों, है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साधारण ब्याज यहाँ पे कितना छुपा हुआ है, आपका जवाब क्या होगा सर, साधारण ब्याज यहाँ पे छुपा है 10,500 दोस्तों। क्या अगर मैं यहाँ पे साधारण ब्याज निकाल लूंगा तो 10,500, 13,825, हाँ दोस्तों कितना 13,825 माइनस कितना हुआ दोस्तों 10,500, कितना 10,500 मेरे भाई कितना हुआ 10,500 निकल घटाऊंगा मैं इसमें से, तो मेरे पास निकल गया कितना हुआ साधारण ब्याज। आपका जवाब क्या होगा सर 3,325 रुपये निकल गया मेरे भाई, नया 3,325 रुपये निकल गया दोस्तों साधारण ब्याज। अब मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 10,000 रुपये की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से, समय कितना दे रखा 19/5 वर्ष दे रखा, और साधारण ब्याज दोस्तों कितना दे चुका यहाँ पे, यू साधारण ब्याज दे दिया मेरे से मेरे भाई 3,325 रुपये निकल गया। साधारण ब्याज कितना निकल गया 3,325 रुपये निकल गया दोस्तों, कितना निकल गया 3,325 रुपये निकल गया, ठीक। और यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है, ये दे रखा है मेरे भाई। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो हमें साधारण ब्याज याद करना है, साधारण ब्याज याद करना भाई, ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 3,325 रुपये प्राप्त हुआ दोस्तों, कितना 3,325 रुपये की राशि प्राप्त हुई। और बात की जाए राशि कितनी है दोस्तों 10,500 रुपये पर, किसकी 10,500 रुपये पे है मेरे भाई। और मल्टीप्लाई में समय कितना है दोस्तों 19/5 वर्ष है, समय कितना है 19/5 वर्ष है, ठीक। कितना है नहीं सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, आर कितनी है दोस्तों 2R, और गुणा में दोस्तों 5 वर्ष है मेरे भाई, कितना है 5 वर्ष, बटे मूलधन यहाँ पे आप लोगों से कितना दे रखा 10,500 रुपये दे रखा दोस्तों। और बात की जाए यहाँ पे दर कितनी है आर है, और समय की बात की जाए दोस्तों 19/5 वर्ष है मेरे भाई। और 5 से डिवाइड कितनी बार हुआ 2100 बार डिवाइड हुआ मेरे भाई, कितनी बार डिवाइड हुआ 2100 बार डिवाइड हुआ, 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ 2100 बार डिवाइड हुआ मेरे भाई। तो इसने एक काम करो, जो जिस तक कट तो काट तो भाई, इस आर से ये आर खत्म, और इन 2 जीरो से दोस्तों ये दो जीरो खत्म मेरे भाई। 21 पंजे कितना होता है दोस्तों 105 होता है मेरे भाई, कितना होता है 21 पंजे कितना होता है 105 होता है। बात की जाए अब इसने काट लो 19 से दोस्तों, 19 दूनी कितने हुए 38 हुए दोस्तों। ये 19 से कितनी बार कटेगा, शायद 175 बार कटा दोस्तों, 19 एकम 19, बच्चे कितने दोस्तों 19 एकम 19, 19 से 3 कितने 22, 142 हो गए मेरे भाई। और 19 सत्ते कितने होते हैं मेरे भाई, 19 सत्ते, हाँ 19 सत्ते 7 नम 63 का 3 का 7 एकम 7 और 6 13, 163, हाँ तो 175 बार कट जाएगा दोस्तों। किससे कितनी बार कटा 175 बार डिवाइड हुआ दोस्तों, किससे 19 से 175 बार डिवाइड हुआ। तो आपका जवाब क्या होगा 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50 दोस्तों, 175 और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना होगा 50। तो इसका आपका जवाब कितना होगा सर, बराबर कितना है भाई, कितना ब्याज प्राप्त हुआ आप लोगों को, जीरो की जीरो उतार दो, और पना पना कितना दोस्तों 25, और 5 सत्ते दोस्तों कितना हुआ 35 और 2 37, 37 और 5 एकम 5 कैरी के कितने बचे थे 3 दोस्तों 8। तो आप कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों 8750 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, कितना 8750 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्या रखा है कि 8400 रुपये की धनराशि 8.75% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि में 11,096 रुपये हो जाती है दोस्तों, कितनी 11,040 रुपये हो जाती है। तो समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए 10,800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, क्या साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों।
देखो आज जितनी भी टाइप चलेगी दोस्तों, इसी की टाइप को इसी के ऊपर चलेगी, जितनी जो भी टाइप चलेंगे दोस्तों, यहाँ से जितनी भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसी सभी टाइप कंप्लीट करवा दी जाएगी आप लोगों से। ठीक है, देखो क्या कह रखा है इसमें मेरे भाई। आप मेरे से एक बात हो, यहाँ पे मेरे मूलधन कितना दे रखा, आप अगर शॉर्ट में देखो तो मेरे भाई मूलधन कितना दे रखा है, यहाँ से 8400 रुपये है दोस्तों। और यहाँ पे कितना हो रहा है दोस्तों, यूँ 11,046 दोस्तों। 84 में मैं कितना जोड़ू दोस्तों, 1600। ठीक है, कितना जोड़ू मेरे भाई, 1600 रुपये जोड़ू, 1600 और 10 कितने हो गए, 2600। और 2600 कितने हो दोस्तों, आप मेरे से एक बात हो, यहाँ से लेके यहाँ से मुझे आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ दोस्तों मेरे भाई किसकी, अगर मैं आप लोगों से बात की जाए यहाँ से आप लोगों को कितना ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई, बताओ। 2646 रुपये का दोस्तों, कितना, 2646 रुपये का ये ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, कितना, 2646 रुपये का। देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, 2646 रुपये का। देखो आपसे पी कितना दे रखा, लो ए मेरे भाई, पी कितना दे रखा, 8400 रुपये है। मूलधन कितना है, 8400 रुपये है। आर कितनी दे रखी दोस्तों, आर दे रखी आप लोगों से 8.75%। कितनी है मेरे भाई, आर कितनी दे रखी, 8.75% है। और क्या क्या रखा, साधारण ब्याज से एक निश्चित दर पर निश्चित अवधि के लिए दोस्तों, क्या है, टी समय के लिए। और इसमें क्या है दोस्तों, मैंने यहाँ से क्या निकालना दोस्तों, टी समय के लिए। और साधारण ब्याज निकाल लूंगा दोस्तों, मैं साधारण ब्याज कैसे निकाल लूंगा मेरे भाई, 8400 रुपये की कितने हो रही है दोस्तों मेरे भाई, 11,046 रुपये हो रही दोस्तों। कितनी हो रही, 11,046 रुपये होगी दोस्तों। यह राशि मेरे भाई क्या है, मेरे पास मूलधन कितना है, 8400 रुपये है। और यहाँ पे राशि कितनी हो चुकी, 11,046 रुपये। ये मेरे पास क्या है, अमाउंट मिश्र धन है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, ब्याज ऐड हुआ है दोस्तों मेरे भाई। और जिनमें इसमें ब्याज ऐड हुआ दोस्तों, तो मैं इसमें से मूलधन घटा दूंगा, तो मेरे पास मुझे क्या प्राप्त हुआ, साधारण ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों। क्या होगा, साधारण ब्याज प्राप्त होगा। और वो मुझे कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा सर, साधारण ब्याज जो प्राप्त हुआ कितना हुआ, 2646 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो मुझे यहाँ से साधारण ब्याज कितना मिला दोस्तों, 2646 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। अरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए, समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए दोस्तों। ब्याज दर क्या है, यहाँ भी समान है। और समय भी क्या है, समान अवधि के लिए दोस्तों, समान अवधि के लिए 10,800 रुपये की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, क्या, 10,000। अब यहाँ पे क्या दे दिया, पी की वैल्यू की यहाँ पे कितनी दे दी दोस्तों, 10,800 रुपये पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, कितना ब्याज प्राप्त होगा। क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया दोस्तों, कितना ब्याज प्राप्त होगा। आप मेरे से एक बात, तो यहाँ पे भी आर मेरे पास कितनी है, 8.7% है, 7.5% है। और यहाँ समय भी कितना है, टी है। और यहाँ भी समय कितना है, टी है। क्या दोस्तों, टी से टी डिवाइड हो गया और इस आर से आर या आर डिवाइड होगी। तो आपके पास बचा क्या दोस्तों, आपके पास बचा साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज दोस्तों आपके यहाँ कितना प्राप्त हुआ, 2640 रुपये दोस्तों, कितना, 2640 रुपये बटे यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, मूलधन 10,800 रुपये दोस्तों। कितना दे रखा, 10,800 रुपये दे रखा। और यहाँ मूलधन कितना दे रखा दोस्तों, आप लोगों से 8400 रुपये। आपका साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा दोस्तों, क्या, आपका साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। भाई देखो 12 दो जीरो से 2 जीरो, 12 सत्ते दोस्तों कितना होता है, 84। और 12 नंबर कितने होता है, 108 होते हैं मेरे भाई। कितने होते हैं, 12 नंबर 108 होते हैं। जब मैंने इसको 9 से डिवाइड करूंगा दोस्तों, तो कितनी बार हुआ, 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ, 9 दूनी 18 दोस्तों। आगे कैरी कितने बचे, 7 और एक 8, 18 और 8 कितने होते हैं, 26। तो कितने भाई, 9 नम की 80, 9 नम की 80 और 9 चौक कितने हुए दोस्तों, 36। तो ये आपका डिवाइड कितना हुआ, 294 ओवर डिवाइड हुआ इससे 9 ओवर। तो क्या पूछ रखा दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 294 की मल्टीप्लाई, तो आप एक काम करो, इसके साथ के साथ में कर दो मेरे भाई। ठीक, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में की हमने, तो क्या प्राप्त हुआ, 7 चौक 28 और 7 नम 63। 7 चौक 28 केरी कितना बचा था, 2। 7 चौक 28 केरी कितना बचा बच्चों, 2 बचा। और 7 नम 63 और 2 कितने हैं दोस्तों, 65। कितना मेरे भाई, 65 हुए। और बात कीजिए यहाँ पे केरी कितना बचा, 6। वो 7 दूनी 14 और 6 कितने, 20। तो आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ, क्यों सर, 2,058 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। कितना, 2,058 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई। दो जीरो से जीरो, 12 सत्ते 84 और 12 नंबर 108
9 दूनी 18 बच गए कितने 8, 9 दूनी 18 8, 9 9 9 9 81 और 9 चौक 36। तो मेरा भाई कितना बचा है 294 पर डिवाइड हुआ है इससे 294 7 चौक कितना हुआ 28 होगा। केरी कितने बचे 2, 7 नम 63, 63 2 65 हुआ दोस्तों। और 7 दूनी 14 अच्छा कितने दोस्तों 20। तो आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों 2058 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई। ठीक है, बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 8400 रुपये की राशि पर 8400 रुपये की राशि किसी निश्चित समय में 8 दशमलव कितने दोस्तों 8.75% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 11,046 रुपये हो जाती है। और 9600 रुपये की राशि पर इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। क्या साधारण ब्याज ज्ञात करें। उतार लो मेरे भाई इसमें। दोस्तों ये क्वेश्चन आज का हमारी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही, मैं आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं दे पाने का। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं 4, आज के लिए इतने ही होने वाले हैं मेरे भाई। और ये मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए दोस्तों। मेरी भी एनर्जी काम नहीं कर रही आज। ठीक है, देखो आपसे क्या कह रखा 8400 रुपये की राशि है, मूलधन कितना दे रखा भाई 8400 रुपये दे रखा। मूलधन कितना दे रखा 8400 रुपये दे रखा। निश्चित राशि पर किसी निश्चित समय दोस्तों, समय का मुझे समय का ये नहीं पता समय क्या है दोस्तों। टी समय के लिए बात की जाए कितने टी समय के लिए आर कितनी दे रखी है आप लोगों से 8.75% दे रखी है। 75% दे रखी की दर से 11,046 रुपये हो जाता है दोस्तों। क्या 11,046 रुपये हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है 11,046 रुपये हो जाता है। इसमें क्या है दोस्तों 11,046 क्या दे रखा है आप लोगों से अमाउंट दे रखी दोस्तों। ये क्या है 11,046 क्या है दोस्तों, ये अमाउंट दे रखी मेरे भाई। क्या 11,046 क्या है ये अमाउंट यानी मिश्र धन दे रखी। मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, मेरे पास कोई मूलधन है और उसके अंतर्गत कोई ब्याज ऐड हुआ है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं अमाउंट यानी मिश्र धन बोलते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से मुझे राशि कितनी है 8400 रुपये है। उस साधारण ब्याज निकाल लो, मैं यहाँ से साधारण ब्याज कैसे निकाल लूंगा 11,046 दोस्तों। क्या 11,046 माइनस दोस्तों कितना 8400, तो आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ मैंने आप लोगों से बताया। देखो क्या 8400 यहाँ से घटा लो मेरे भाई लोग, ये लो 8400 घटा दो तो भाई 6 के 6 बचे, 4 यहाँ बचे कितने 4 के 4 दोस्तों। यहाँ से यहाँ कितने बचे 10 में से 4 गए कितने हैं 2000 तो बचे। हाँ 2046। इससे पिछली बार में क्या बचा था दोस्तों 2046 तो बचा था 2640 बचा था। कितना बचा था दोस्तों 2640 बचा था। तो मेरे भाई आपको यहाँ से साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ आपके अनुसार 2640 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ 2640 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। और क्वेश्चन में क्या कर रखा 9600 रुपये की राशि दोस्तों। पहले राशि कितनी थी 8400 रुपये की, आज मूलधन कितना होगा मेरे पास यहाँ से 9600 रुपये का मूलधन हो गया। समय की बात करें इसने क्या कहा इसी दर पर दोस्तों, क्या है दर जो मेरे पास यहाँ थी इसी दर पर और इसी समय के लिए दोस्तों, क्या इसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करना दोस्तों, क्या हमने साधारण ब्याज ज्ञात करना। उस साधारण ब्याज मैंने आप लोगों से बता रखा। साधारण ब्याज दोस्तों ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, मेरे पास यहाँ पे साधारण ब्याज कितना देखा 2640 रुपये है दोस्तों। कितना 2640 रुपये है। मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे कितना मूलधन प्राप्त हुआ मुझे 9600 रुपये की राशि प्राप्त हुई। और 9600 रुपये की राशि टी समय के लिए दोस्तों और आर वर्ष के आर परसेंट पर। और मेरे भाई यहाँ से कितना दे रखा मूलधन आप लोगों से 8400 रुपये दे रखा दोस्तों। कितना मेरे भाई 8400 रुपये है मेरे भाई। और कितने समय के लिए टी परसेंट के। और दर कितनी है दोस्तों 8.75% है। 8.75% है दोस्तों दर कितनी है 8.75% है। और नीचे भी दर कितनी थी दोस्तों 8.75% ही थी। ठीक कितनी थी 8.75% थी। इस आर से दोस्तों ये आर खत्म होगी पूरी की पूरी, ये डिवाइड इस आर से ये आर डिवाइड खत्म हो चुका। बात है इस टी से दोस्तों मेरे पास क्या है दोस्तों ये टी खत्म हो गया मेरे भाई। और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है। 12 सत्ते कितने होता है दोस्तों 84 और 12 अट्ठे कितने होता है मेरे भाई 96। कितना होता है 12 अट्ठे 96। अब ये देखो 2640 7 से कितनी बार डिवाइड है आपका जवाब क्या होगा सर 7 के कितने होते हैं मेरे भाई 21 होते हैं मेरे भाई। कितने 7 के कितने होते हैं दोस्तों 21 होते हैं। केरी कितने बचे दोस्तों 5, यहाँ पे कितने हो 54 दोस्तों। 7 सती 49 दोस्तों। क्या 7 सती 49 केरी कितने बचे 5 हो गए 56, 7 अट्ठी 56। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई आपको साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ। आपका जवाब क्या है सर 378 मल्टीप्लाई सॉरी कितना यार
378 मल्टीप्लाई कितना 8 दोस्तों, कितना 378 मल्टीप्लाई कितना दोस्तों 8। तो आपका जवाब क्या हुआ सर, 8 8 दोस्तों कितना होता है 64, और 8 तेरी कितना बचा 6 का, और 8 सती 56, और 6 कितने होते हैं दोस्तों 62, कितने होते हैं 62 कैरी, फिर कितना बचा 6 बचा दोस्तों, 8 या 24 और 6 कितने हो गए दोस्तों 30। तो मेरे भाई कितना ब्याज प्राप्त हुआ आपको, साधारण ब्याज 3024 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, कितना 3024 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। एक बार फिर कैलकुलेशन करता हूँ, 8 8 64 कैरी कितना बजा 6, 8 7 56 और 6 कितना 62, कैरी कितना बजा 6, 8 24 6 30 दोस्तों। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने 1 बाय 1 करके आप लोगों से सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन करवा दिया दोस्तों, और इनका आप लोगों ने अच्छी तरीके से रिवीजन करना है दोस्तों। जो भी 1 2 टाइप बच गया है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा दोस्तों। आज मैं आपके लिए, मेरे पास कुछ ज़्यादा हिम्मत नहीं बच रही दोस्तों बिल्कुल भी, ठीक है, और एनर्जी भी डाउन हो रही, रात से काफ़ी तेज बुखार हुआ है। तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना थोड़ी सी भाई ज़्यादा समय के लिए ना दोस्तों, थोड़े समय के लिए मैं वीडियो बना दूँ, ज़्यादा क्वेश्चन ना करवा पाऊँ दोस्तों, क्या 4 5 क्वेश्चन करवा दूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे मेरा क्या दोस्तों डेली टाइम होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। जिस भाई ने वीडियो को अब तक सब्सक्राइबर नहीं किया हुआ है दोस्तों, कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइबर कर ले, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।